हाँ, जित घर में रोज को रामायण पढ़ गयो, अगर घर में रामायण पढ़ो भजन करो तो तुम्हारे भजन से बहुत अच्छो घर और बहुत अच्छो बर मिल है। और नातर तुम चाहती फिल्म बारो और मिले है चिलम बारो। ध्यान राखियो, चाहती फिल्म बारो और मिले है चिलम बारो। इस भजन करत रहियो बेटा हरो, तुम्हारे भजन से। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर ससुराल में बेटी जाकर दुखी है तो उसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। अगर ससुराल में बिटिया गई और दुख भोग रही है तो माता पिता का इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि कोई भी माता पिता, संसार के कोई माता पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देखना चाहते, पर उसे दुख मिल रहा है तो उसके भजन की कमी के कारण, भजन की कमी के कारण उसको दुख मिल रहा है। इसमें बेटा हरो घर में भगवान को भजन करत रहियो, जितो बने उतो। हम कहते एक लोटा शंकर जी को जलाई चढ़ात रहियो, पर आजकल दद्दा आदमी को रील बनावे से टेम कहां है। का तुम्हारो खुआंधू चढ़ गए रे, तुम्हारो की यार का बिल्कुल ही फूट गई। हम पूछ रहे बिल्कुल ही फूट ही गई का। तुम्हारे खुद के मोड़ी मोड़ा जे मोबाइलों पे उल्टे सीधे रीलें बना बना डाल रहे, तुम्हारे ने देखा थुयो। तनक तो शर्म करो यार, मर जा रे फांसी लगा के, अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं मान रही तो। काय खो डरे कुत्ता से घरे, जब घर की लुगाई और मोड़ी मोड़ा तुम्हारी नहीं मान रहे तो। बरभान भग जा, भजन कर ले, अपनी सुधार ले। इनकी तो बिगड़ ही गई, तुम अपनी सुधार ले, अब कहां नो लगे रहे हो। बिल्कुल जा ईमानदारी है घर की लुगाई और तुम्हारा लड़का अगर तुम्हारी ने सुने तो आज दिन न डूबे और घर छोड़ दियो। जो ना घर बारी जाके के चुपचाप बैठो और खाओ, तुम्हें का लेने। समझ लियो तुम कुत्तों से खराब हो गए घरे। कुत्ता को तो फिर भी परमिशन है कि वो भौंक सकत है, तुम तो रे बोल नहीं पा रहे घरे अपने। काय को डरे फिर कुत्तों से। जो ना लड़का कह देवे कि पिताजी बैठ के खाओ तुम्हें लेने का, उतना ही भग जा जो घर छोड़ के। अगर तनक बहुत जिंदा हो भीतर से, मार गए तो डरे रहो, हमें कया जा रहा हो। एक आदमी बोलो गुरुजी हम तो रामायण पे चल रहे हैं। बोले काय? बोलो में लिखो है चौथे पन ही, चौथे पन में घर छोड़ो चज्जे। हमका मतलब, बोले जब तक लड़का चार पनंगे न मार देवे चौथे पन ही। अबे तो एक ही मारी, जब चार मार है जब छोड़ है घर। अच्छो भजन करो बेटा हरो, जे में फायदा है, जे रील बनावे में फायदा नहीं है। कल को तुम्हारे मोड़ी मोड़ा, तुम्हारे मारे जी अभी पंजाब ने मोड़ी मोड़ा के हैं के उनके पूछ के काहे तुम्हारे बाप दादा का करते, वो के हमारी मम्मी रील बनाती, पापा कैमरा ला फिरते। अब नहीं कहते यार पहले खानदान में का होत रहो, को कहते भैया हमारे ते माल गुजारी हती, को कहते हम जो हतो अपनी औलाद के है कि हमारी मम्मी रील बनाती, पापा कैमरा ला फिरत तो पीछे पीछे। हमारे खानदान में जो होत रहो खाया। ब्रह्मा जी ने चौथी रचना की सृष्टि की। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती। ब्रह्मा जी ने शाम के समय कन्या को प्रकट करो, जी को नाव हतो संध्या। बहुत सुंदर आती, बहुत खूबसूरत, इतनी सुंदर कि ब्रह्मा जी अपनी मोड़ी पे मोहित हो गए। बना के अपनी बिटिया प्रकट करके अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। संध्या को बहुत शर्म लगी। बताओ, लगे ही बात है यार कि खुद को बाप बिटिया पे मोहित हो जाए, बिटिया तो मरबो हो जाए। बस जंगल चली गई संध्या।
ब्रह्मा जी को बहुत कष्ट भाव बाद में करे राम राम जो हमारी मति को हो का गौ तो तुरंत ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को प्रकट करो, वो कही के जाओ संध्या को समझा के आओ कि हमसे गलती हो गई। वशिष्ठ जी गए, बोले बेटी संध्या घर लौट चलो। संध्या बोली के महात्मा अब कैसे घर जाएं, क्या नजर मिलाएंगे अपने बाप से हम, अब तो यहीं जंगल में बैठ के भजन करेंगे, आप तो हमें भजन का मार्ग बताओ। ब्रह्मा जी ने तुरंत संध्या को शिव मंत्र दिया, ओम नमः शंकराय ओम। जिनका मन बड़ा विचलित रहता हो, मन में बुरे बुरे विचार उठते हो, इस मंत्र का जाप किया करो, ओम नमः शंकराय ओम। शिव महापुराण का मंत्र है। और ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने बहुत जप किया इस मंत्र का। भगवान शंकर प्रकट हो गए। संध्या ने बड़ी प्यारी स्तुति करी और संध्या ने 3 वरदान मांगे ब्रह्मा जी शंकर जी से। 3 वरदान मांगे। अभी कथा के बाद में प्रभु जी ब्राजो ब्राजो ब्राजो। तना हम अपनो नियम सो बनाए हैं कि कथा जब चले, जब जो सब ने हुए, बाद में तो माल और माला 2 ही लाए जो, कोई दिक्कत नहीं है। सीताराम जी महाराज की राम को राम। 3 वरदान मांगे संध्या ने शंकर जी से। पहला वरदान, भोलेनाथ मुझे पहला वरदान ये दे दो, पहले जन्म से स्त्री को जो ज्ञान रहतो के पुरुष का आए और पुरुष को ज्ञान रहतो के स्त्री का कहा। संध्या बोली भले हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें तो लज्जा नहीं लगती, पर हम भी सब जानते सो हमें लज्जा लगी। तो पहला वरदान ये दे दो, 8 साल तक न पुरुष को ये ज्ञान हो कि स्त्री क्या होती है और न स्त्रियों को ये ज्ञान हो कि पुरुष क्या होता है। शंकर जी बोले तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा, कभी भी सहगोत्री का ब्याह न होवे। ऐसे सनातन धर्म में अपन गोत्र बचा के ब्याह करत है। इस संध्या का वरदान है। और तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, अब हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते, क्योंकि जब जब ये शरीर रहेगा तो मुझे याद आएगा कि मेरे पिताजी इस शरीर पे मोहित हुए थे, तो हमें लज्जा लगेगी। शंकर जी बोले बेटा संध्या, अगर तुम्हारा जन्म हुआ होता तो तुम मर जाती, पर तुम्हारा जन्म ही नहीं भाव, तुम्हारा हो कैसे? हां, तुम सब भूल सकती हो। बोले कैसे? बोले यहां से थोड़ी दूर एक मेधातिथि नाम के महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तुम उनके यज्ञ में जाओ, कूद जाओ, वे तुम्हें शुद्ध कर दें। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधातिथि ने निकाला, जल गई थी, फिर से अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा शुद्ध किया। और सुंदर तो पहले ही हती, और जैसे ही शरीर सुंदर तो था ही, प्रकट भई यज्ञ से, वही समय निकले सूर्य नारायण। मेधातिथि के पास आ गए, बोले मेधातिथि तुम्हारी कन्या से हमें विवाह करना है। मेधातिथि ने भी विचार करो कि ऐसे अच्छो दामाद कहां मिले है। एक और हमारा निवेदन है तुमों से हाथ जोड़ के,
अपनी बिटिया को कुआ में पटक दियो, जान से मार दियो, पर दारू खोर से ब्याह न करियो। अगर तुम बाप हो तो उसके कितना जमीन हो कसम खा ले, हम तो हमारी मोड़ी को घरे बैठ के खुआ है जिंदगी भर, मनो हम दरुआ से ब्याह न कर। और कच्छू पता नहीं लगा जो आज के समय में कहूं कि जमीन कितनी है, बैंक बैलेंस कितो है, तुम तो इतो पता लगा जो कि दारू तो नहीं पियत, और कहूं दारू पियत होए बिल्कुल भी आओ न करियो ना, तुम मोड़ी के सबसे बड़े दुश्मन कहा है, मर जेबा घुट घुट के, घुट घुट के मर है। तुम कितना जमीन देख ले, हम तो कह 100 एकड़ जमीन होए, अकुम भज्जा को सिसिया की आदत कहाई तो के देना बचे वा जमीन बताओ। आधा एकड़ जमीन हुए, बिल्कुल जमीन ने हुए, लड़का के हाथ भर अच्छे हुए कमावे बारे, शाम को नमक रोटी तो खुआ है यार बिटिया को ले आन के, हम तो कहते वो हाथ ठेला चलाए। जरूरी नहीं कि दमाद बहुत बड़े घर को होए, भारी बड़े नाम बारे खानदान को होए, बहुत बड़ो मकान होए, मकान से ब्याह करने के लड़का से, जमीन से ब्याह करने के लड़का से दरुगा भरने हो रही चीज को ध्यान रखियो। रोज को पी के आहर मोड़ी में लठ दे है, ने बा मोड़ी खानदानी सो ने तो मैं बता पे, और घुट घुट के मर जे सो हत्यारे तुम कहा है। बिल्कुल आज जब कसम खा के जाइयो कि हम दरुआ से ब्याह कर हैं ही ने, हम तो घरे बैठा खुआत रहे। बर देखो घर ने देखो, आज को आदमी जात देख के ब्याह कर रहा हो। भैया के कर्म चाहे सुंगरों से खराब हुए, मनो रुपया हुए, भैया सुंगरा हो रहा हो, 2 ही टाइम पूरे गांव के नर्दा साफ कर रहा हो, वो पानी कम पी रहा हो, नर्दा में ज्यादा लोर रहा हो। ये सो दमाद मिलाई जे वो तुम्हारे घरे आओ, तुम को 2000 को गलीचा बिछाए, कहीं कहे कहीं जीजा जी आ रहा है, आधा घंटा बाद पता लगो जीजा पीछे डरो पड़ा सो खचा में। बताओ क्या करो ऐसे जीजा को जो मरवे फिर रहा हुए। मेधा तिथि ने से देखा कि बर अच्छा है, तुरंत अपनी बिटिया संध्या की शादी सूर्य से कर दी। इनके ते 3 संतानें भाई, वैवस्वत मनु यमराज, और एक बिटिया भाई जे को नाव हतो कालिंद्री माने यमुना, जो श्री कृष्ण की पत्नी बनी। जे सूर्य और संध्या की बिटिया आए यमुना, जो वृंदावन में बह रही यमुना रानी। अब सूर्य अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करें, पत्नी से प्रेम करो चाहिए, अपन एक विरोध में नहीं है कि पत्नी से प्रेम न करो, पत्नी से प्रेम करो, पर अकेलो प्रेम ही न करत रहो। सूर्य नारायण हो कुछ काम नहीं, अकेले पत्नी से प्रेम। हालांकि पत्नियों को तो तुम्हारे भी चाहत हो, जो चाहत हो क्या है, तुम्हारे बैठे चाहत हो पत्नी, अरे तुम बरोबर नहीं चाहे रे को, भयंकर चाहत हो तुम्हारे पत्नी को, जब तो तुमने बहुदद्दा छोड़ दा नहीं, सगो भज्जा छोड़ दो, सगी बहन छोड़ दई, सगे रिश्तेदार छोड़ दे, पत्नी को चाहत कहा है जब तो तुमने सब त्याग दो अकेले इनके लाने। ये बहुत दमदार रहते हो, तुम्हारा बहुत दमदार हो बहन जी, हरो मान गए तुम्हारों की दम, इन्हों में नहीं दम मम हो तो हाँ तो ठजो, तुम दम हो तो ठाणी हो जा, आज हम देख लाए। जे तुम्हारे मुंह पे जी हो रहे, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदद्दा की बुराई करत है कि नहीं करत, तुम्हारे नकटा सुना था नहीं, बोलो नहीं सुना तो जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदद्दा की बुराई करत हैं,
और तुम्हारे सुनत हो, आज तुम में दम होए तो तुम इनके मुंह पे सास ससुर की बुराई करके बता दी तो हम जान जाए कि तुम में दम है। तुम में नहीं है दम, कैसे तुम पत्नी खोई चाहत अकेले। एक बात सुनियो रे हमारी ध्यान से, इतने लगभग सब सियाने बैठे हैं जो हम कह रहे हैं तुमने भोगो है। आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहे। नेत तो पैसा हतो रे, नेते साधन हते, नेती अमीरी हती, खावे की प्राणों की परी थी कि मोड़ी मोड़ा पल जाए। 30-35 साल 40 साल पहले की बात है बता रहे, ज्यादा पुरानी बातें नहीं थी। अब भाई जो 25-30 साल की चमक धमक आए पूरी, 25-30 साल की चमक धमक आए जब पूरी, और ज्यादा कह दे तो 15 साल की कछु ज्यादा ही चमक धमक हो गई। पहले इतनी से आदमी बाजारे जात हुई सागर पूछी को कोनो सियानों से निंग के गाओ इतने साधन ही न चलते, दिन भर उते बाजार करो, जल्दी जल्दी में कलेवा बनो ने तो उसे भूखो ही नंगा बेचारो। बाप की बात कर रहे हम तुमों के और हमारे बाप की सबकी। बाप सवेरे उठ के बाजारे चलो गो निंग के या साइकिल से, दिन भर बाजार करो, मेहनत मजूरी करी, हफ्ता भर को सौदा सामान लाओ और भूखवा है दिन भर को रे। उसने जेब में हाथ डालो सो 2 रुपया बचे, उन्हें खुद ने नहीं खाओ रे, पेट में बाप ने 2 रुपया की जलेबी ले लेंगे। काय मोड़ी मोड़ा बैठे घरे, मोड़ी मोड़ा भी किल किला के ऐसी बाठी रहे कि पापा गए हैं दाऊ का कजू कछू अपन कहते बाजारे गए कछू लिया है। माँ से 10-11 बजे भूखो दिन भर को आओ, थैला निकारो और में से जलेबी निकाल के अपन खुआ दे और उन्हें मई में मीड़ के रोटी खा के सो गाओ। बहुत भाव या सो के नहीं। अब समय पलट गाओ रे, अपने न पैसा है, मोटरसाइकिलें हैं, रोज बाजारे जा रहा है अपन। पहले रोज बाजारे नहीं जाते, अब तो सागर जी कुछ आए ठाड़ो। पहले महीना में 1 आध बेर जाते जब काम रहे तो। अब अपन बाजारे गए, अपन ने उते मिठाई को लाओ डिब्बा और उतई आगे को साइड को खोलो बटन और पीछे डिब्बा फंसा लो और घरे आए सो रात में किवाड़ लगा के और लुगाई के संगे खा रहा हूं नाकटा। मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के बेशरम, धिक्कार है तुम्हारे लाने। तुम्हारा बाप दिन भर को भूखो, तुम्हें 2 रुपया की जलेबी ले आओ और तुम 200 की मिठाई लुगाई के संगे खा रहे। मर जे हो कीड़ा पर के, मर हो कीड़ा पर के। तुम्हारी बागत हुई है कि तुमने कल्पना ने करी हुई कि हमारी गत का हुई। जब भी बूढ़े माँ बाप से कभी इस तरह का विचार आवे तो एक बार अपने माँ बाप की उस तपस्या का ध्यान कर लेना जिन्होंने तुम्हें पालवे पोसवे में ते तक ले आने के खड़ो करो है। तुम कहा जान रहे तुम ऐसा ही हो गए। केहू नकटाई ताई बैठे हो जो तुम और यही पंडाल में, ज्यादा दूर ढूंढवे की जरूरत ही नहीं है। अब नो सुधर जज जो रे। सूर्य बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी संध्या को। एक दिन संध्या ने सोचा कि हमें करने हैं भजन, और जो पति करन नहीं दे रहा, जो प्रेम ही करत रहे। सो संध्या ने अपनी छाया प्रकट करी, एक बिल्कुल अपने जैसी स्त्री बनाई, वो नाव पड़ गो छाया। संध्या चली गई भजन करवे। सूर्य ने सोची जैया है हमारी पत्नी। एक दिन आए नारद जी। सूर्य नारायण बोले कि नारद बाबा, कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गया, लड़ंखू हो गई। नारद जी बोले कि पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो। बोले फिर? बोले पूरी पत्नियां बदल गई। बोले जब तुम्हारी पत्नी आए नहीं जा तो छाया आए। इसी छाया के यहां एक पुत्र हुआ था,
जिसका नाम हुआ शनि देव, सूर्य का पुत्र है शनि। एक दिन शनि ने अपनी बड़ी बहन यमुना को लात मार दी। सूर्य नारायण गुस्सा में श्राप दे दो शनि को, शनि तूने अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू लंगड़ा हो जाए। इस शनि को एक पांव खराब है। गाय को, कन्या को, ब्राह्मण को, साधु को लात मारने वाला लंगड़ा होता है। ध्यान से सुनत जाइयो बात। सूर्य नारायण गए अपनी पत्नी को ढूंढवे। सूर्य के डर से संध्या रे घुड़िया बन गई। सूर्य ढूंढत ढूंढत घरे भाग आए। नारद जी से बोले मिल ही नहीं रही। नारद जी बोले वह तो घुड़िया बन गई। सो सूर्य नारायण घोड़ा बन गए। 12 साल संध्या और सूर्य घोड़ा और घुड़िया बन के रहे। इनके 7 बाल बच्चे भाई, जिनको नाम पढ़ो अश्विनी कुमार, जो देवताओं के डॉक्टर बने, वैद्य बने, अश्विनी कुमार। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और बोली धन्य है हमें ऐसो पति मिलो कि हम घुड़िया बने सो वो घोड़ा बन गए। जाओ हम एक आशीर्वाद देते हैं। बोले क्या? आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेवे जे है और अगर घोड़ा पे बैठ के जे है तो उन पति पत्नी में भारी प्रेम रहे है। ऐसे अपने तो दूल्हा काय पे बैठ के जात? घोड़ा पे। गधा पे काय नहीं जात? गधा पे ऐसे नहीं जाए बा मोड़ी को दिमाग खराब हो जाए कि माला कौन खुंडा रहे इनमें से, असली को आए भाई जी को गधा पे बैठो वो गधा। इसलिए अपने यहां दूल्हा घोड़े पे बैठ के जाते। तो सूर्य बोले सुनो संध्या, एक वरदान हम भी देते हैं। बोले क्या? बोले जब दुल्हा पति घोड़े पर बैठकर पत्नी के दरवाजे पहुंचेगा और अगर दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा हो जाए तो उन ससुर दमाद में बहुत प्रेम रहे। ऐसे आज भी नियम है, जब दरवाजे घोड़ा आउट है तो पहली हरदी कौन को लगत? घोड़वा को लगत है, दूल्हा को नहीं लगे पहली हरदी। अकौन दूल्हा नाराज हो जाए कि का यार हम ठाणे रहे तुमने घोड़वा टीक दाओ, तन नक्शे पे विवाद हो जात भी आओ में। तुम अंदाज करियो कहूं सुबह टीका हो रहा हो बारात को और तुम अपने सारे को टीका करवा दे, बेने उठाण हो रही में बस। अब फिर दूसरे नंबर बोलत जो बेन हुई खो के आओ तुम लगवा ले, वो के अब ये तो थपे तुम्हारे में हर में होगा उन्हीं को तो करवा दो, बेसब का छू तुम्हारे होते हैं सो के नहीं होते। और हम तो ईमानदारी बताएं, ब्याह बिगाड़त 3 जने, फूफा, जीजा और मम्मा। बिदा बिदानो ठनवा दे हैं जैसे बने, चाहे भाई इतनी सी करवाएं। भाई कहूं कि अपन भी फूफा कहा है, अपन भी मम्मा कहा है, अपन भी जीजा कहा है। ईमानदारी बताओ, अच्छा 3 के अलावा चौथो बता देगा लड़ाई करवात हुई ब्याह में तो मनो एक और होगा है, चौथो भी कहा है दारूगा। इनने तो ऐसी सत्यानाश करी है यार दारुओं ने। हमारे हिसाब से तो बारात में सब ले जाओ, टिपारो पेटी जो जो लगत होए, कछु पुराने लाई लोन के भी धल्ले बूरा में अब तो बिल्कुल। अजे को पिए दिखाए सो 14 चिपका और भगा होते से बुराई हो सो अब भाई हो जाए, धर्मों से काय को रिश्तो। वो बेचारो जो ना वो कहीं लड़का भाव वो तो नहीं से खुआब देख रहा हो कि मोड़ा को ब्याह कर हैं, ऐसो कर हैं, इनको बोले उनको बोले, ऐसी पंगत करवा है, जो बनवा है वो गार्डन में हो। वो को तो बेचारे को 25 सालें लग गई सपने देखत देखत, और तुमने 25 रुपया की पी और पहुंच गए। 1-2 से लड़े और घले तुम में जूता सो तुम तो घरे भग आए। वो की सत्यानाश करे आए रात भर की, मन ही नहीं लग रहा वो कहते अब ब्याह में। ऐसी सत्यानाश करी है दरुओं ने, हर चीज बिगाड़ दे।
ने को सुख से कारज होन दे रहा है। अब तो कार्ड में एक चीज और छपवाओ कि दारू पीवे बारे को लाई लोन की विशेष व्यवस्था, बिल्कुल नीचे लिखवाओ में कोई वो नहीं है, बिल्कुल लिखवाओ कार्ड में कि शराब पी के आओगे तो लाई लोन से पूजा होगी सीधी। और इनकी उतरत भी लाई लोन ऐसे है, गांजो मांगे दूध मलाई, भांग मांगे घी, और दारू मांगे 5 पनैये, मने लगे तो पी। कितना चढ़ी हो यार, 2 चिपका दे गाल पे हो, पता नहीं परत के कब उतर जाती। भारी बेर है दारू को और पनैयों को, सत्यानाश कर दी इन दारुओं ने यार, को कछु होना ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल रिश्तेदारी टूट जाए तोड़ दियो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर ऐसों से कोई संबंध नहीं। दारुओं को तो हम कछु नहीं कह रहा, बहुत ही खराब आ गई याद तो मोन वृंदावन बिहारी लाल की जे। तब से हमारे यहां ये परंपरा है कि दूल्हा घोड़े पे जाते और दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा होते। ये हमारे यहां शास्त्र मत कथाएं हैं। ब्रह्मा जी ने 5वीं रचना सृष्टि की और 5वीं रचना में क्या की रचना, रामायण में लिखा है, गोस्वामी जी कह रहे कि स्वयं मनुभु अरु सत रूपा, और जिनके भय अरि सृष्टि अनुपा। मनु और सतरूपा को बनाया। हम मनु की संतान हैं, इसे हम मनुष्य कहावत है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं, पहले मनुष्य हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ बाद में हैं, पहले हम मनुष्य हैं। और हमारा निवेदन है कि मनुष्य ही बनो, और कछु बन पाओ चाहे नहीं बन पाओ। पर आजकल हमारे तुम्हारे बीच में जो जातिवाद को जहर ऐसो घोर दो गो है, ऐसो घोरो है, अजब पूरी नेताओं की राजनीति यार कुछ नहीं, वोट की राजनीति ने सत्यानाश कर दो। बांट के धर दो एक दूसरे को कुर्सी के चक्कर में। इनकी कुर्सी बच जाए, बाकी देश में लुघरिया लग जाए, मर जाओ सड़ जाओ, इनको कोई मतलब नहीं है। इनकी तो पार्टी बचो चज्जी, बस सत्यानाश कर दी इन नेताओं ने देश की। हम तो कहूं कोरोना में हमारी चलती तो कहते जे सबसे पहले भ्रष्ट नेता निपटा दे भगवान से। जो हम देश को खोखलो कर रहे हैं, जे निपट जाते पूरे तो सब सुखी हो जाते। अरे राम राम राम, का हालत कर दी यारे जातिवाद को। कहां अपने सनातन धर्म में जातिवाद है? तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। बताओ अब भाई इतनो बड़ो इलाहाबाद में कुंभ लगो, उते कहूं जाति पात भाव, ऐसो करूं घाट बनो के पे ब्राह्मण जे हैं, पे फलाने जे, पे ढिकाने जे, या वहां किसी ने किसी से पूछा हो कि तुम कौन समाज के आओ? भगवान भी यार आप क्या दिमाग लगाओ, जाकर उन्हें खून को कलर एक कर दो ना। आदमी कहते कि नहीं जी अलग अलग जात के खून आए, आदमी यही पे लड़तो कि नहीं हम वो जात को खून नहीं ले रहे। भगवान ने एक ही कलर कर दो, और दिक्कत बन के रह जाती आगे चल के। भगवान ने कछु नहीं बांटो, उन्हें पानी बनाओ अलग अलग समाजों को का, हवा बनाई अलग अलग समाजों की, धरती बनाई अलग समाज की, कि ये धरती पे सिर्फ वही समाज को रहे है। उन्हें धरती एक करी, पानी एक करो, अपन ने सब अलग अलग करके ढल लो। कछु समाज के ठेकेदार बन के रह गए,
अध्यक्ष बने फिर रहे समाज के, आज तक नहीं गए कौन समाज के तुम्हारे रोटी बनी, तुम्हारी मोड़ी ब्याह की हो गई पैसा दाएं। हाँ अकेले चुनाव दिखाने सो जातिवाद को जहर घोर के आए कई वो अपन को समाज को मिले चलने भज्जा से। सो 2-3 गाड़ी भरी समाज की और पहुंचे भज्जा के बंगला पे। सो तुम्हें बैठार गए उम्मीदी के सो तुम्हें पटा खाओ बगदन ने, अबे पड़ गए भीतरे आपस में कहने लगे देख ले भज्जा पूरी समाज हमारे संगे है। भज्जा ने कही तो 2 दारू के ठेका तुम आए है, सुबह दारू के ठेका ले आए और तुम तो मच्छर से चिथत घरे भाग आए सो मलेरिया और होगा। मेरा निवेदन है राष्ट्र की चिंता करो, राष्ट्रवाद की जीत होनी चाहिए, जातिवाद को हार जाना चाहिए। अगर जातिवादता जीत गई तो राष्ट्रवाद हार जाएगा और हम और आप एक दूसरे टुकड़ों में बंट जाएंगे। और सुन ले, कौन समाज नीच नहीं होए, दुनिया की कौन समाज नीच नहीं है, पर ये से करे एक बात और सुन ले, दुनिया की कोई समाज नीच नहीं होती, पर हर समाज में 2-4 नीच जरूर होते हैं जो पूरी समाजों की सत्यानाश करे हैं। उन नीचों ने हर समाज में 2-4 नीच पैदा होते हैं और बेई सत्यानाश करा तुम समाजों की। आपको जो बनना है बनो, पर पहले अच्छे इंसान बन जाओ, आदमी बन जाओ। आज को आदमी सब बन रहा हो, आदमी नहीं बन रहा हो। एक आदमी न करो सो एक आदमी बैठो तो बड़ो आदमी है तो पैसा वारो। गर्मी को टेम चल ही रहो, बोले भज्जा पानी पिया दे, कहने लगो 2 मिनट बैठो हम वो आदमी आ रहा हो। सुबह बैठ गओ, वो प्यास लगी थी तेज, कहने लगो भज्जा पिया दे पानी, बोले बस 2 मिनट में आदमी आ रहा हो। वो फिर रहो चुप, अब वो करो इशू कर लगो, कहने लगे भज्जा पानी पिया दे, बोले 2 मिनट बैठो हम आदमी आ रहा हो। वो उठ के कहने लगो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पढ़ाया बैठे 2 घंटा से कुर्सी पे, आदमी आ रहा हो आदमी आ रहा हो तो तुमका पढ़ाया आओ। आदमी सब बन रहा हो, मनो आदमी नहीं बन रहा हो, और आदमी बन ही रहो सो घर को आदमी नहीं बन रहा हो। बताओ अच्छा घर पहले आदमी कौन के हो, तो भाईचारों को कहा था आदमी के फलाने को आदमी आ जो। आजकल भाईचारों को आदमी को नंजा जे को देखो वो ही कह रहा हो हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी आओ तुम्हारे? भज्जा के ने। वो भज्जा को शर्म लग रही कि वो ने लोग राखो, अन्य तुम्हें शर्म लगी कि तुमने लोगवा राखो। बता तुम आदमी आओ रे भज्जा के, तनक तो शर्म करो यार, घर के ही आदमी बने रहो और अच्छे आदमी बने रहो, सो जिंदगी को बेड़ा पार होने जे भज्जा हरे ने दे खावे। जब वो को चक्कर परत है प्यारे सो फिर को संग नहीं देते आए, ऐसे वो से जुड़े रजो न फिर को संग न दे है। कहूं तन्नक बरसा लेट हो जाए फिर गिराए भज्जा हरे पानी हम जान जाए। भज्जा की अबे मनमानी चल सकत है, पर वो के आगे को की मनमानी नहीं चल सके, ध्यान राखियो। अच्छे इंसान बनो। महाराज मनु और शतरूपा, इनके यहां 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बिटियां भाई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति नाम की बिटिया महर्षि करदम को ब्याही गई। आकुति नाम की बिटिया रुचि प्रजापति के ब्याही गई, और आकुति नाम की बिटिया दक्ष प्रजापति को। महाराज मनु के जब बेटा के बेटा भाव सुध्रुव प्रहलाद भाई भक्त पैदा भाव घर में, पर जब बिटिया के लड़का भाव देवहूति के तो साक्षात भगवान कपिल पैदा हो गए।
साक्षात ही भगवान पैदा हो गए। भरा पूरा महाराज मनु का परिवार, पर एक दिन मनु को दुख बैठ गया। रामायण पढ़ना लिखा है कि हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, और जन्म गयो हरि भजन बिन। किसी ने महाराज मनु से कहा, मनु तुम्हें तो सब मिलो, फिर भी तुम दुखी हो। महाराज मनु ने बड़ो प्यारो जवाब दो कि जिसकी कृपा से सब मिला है वो आज तक नहीं मिला है। और तुम्हें सब मिल जाए और तुम भगवान ने मिले तो समझ लियो तुम्हें कछु न मिलोगा। अंग हुआ रोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। या तो सब तय की प्रॉपर्टी आए रे भैया। आखिरी सत्य तो जो है कि तूने जो कमाया है, इते तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। 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 और सुन लो, कई लोग कहते हैं कि ना आदमी कुछ लाया है ना कुछ ले जाएगा। कहते हैं ने भैया कछु ले आया है और ने ले जाने आए। तो एक बात सुन लो, कौन कहता है तुम कुछ लेके नहीं आए? लेके आए हो, ये शरीर लेके दुनिया में आए थे। आए थे कि नहीं आए थे? बिना शरीर के तो आए नहीं। तो फिर कैसे कह दई कि कछु नहीं ले आए? शरीर लेके आए हैं, शरीर लेके यहां तक आए हैं, पर जब यहां से जाओगे तो ये शरीर भी साथ नहीं ले जाओगे। तो और का ले जाओ बताओ? जो लेके आए थे जब वो ही नहीं ले जा पा रहे तो और कछु तो जो दुनिया की जमीन जायदाद, नातेदार, रिश्तेदार, ये तो सब छोड़ दे। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है।
हाथ गाएगा। सीताराम जी महाराज की। तो महाराज मनु को होय न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन में। अभी तक रे भगवान के भजन में लग जा। सगो लड़का फूल ने लिया है रे घरे, फूल मारा घटा पे उताई बांध दे पीपर पे के कक्का नहीं के नहीं उठा ले। अभी हाड़ नहीं लिया तो घरे, जिनको मर गए तुम बेईमानी कर करके। तनक रोहे रे घंटा खाड़ बरसो ऐसी पुड़ी मसक है, मई में मीड़ मीड़ बूंदी डरे तेरह के देना। तुम बिल्कुल ए मैंने पढ़ो को नहीं सब तो जोनो राम जी बैठे जोनो कीमत आए, घर के ही लोग घरे आउत हैं और को नहीं जाए खूत में उते। और लड़का ऐसे खूत ना मारत के काय रे यही माया में बिदो बिदो मर गाओ, अब खा लू घरा। इसे जो मनुष्य जीवन मिलो है तो कछु सार्थक कर ले, भगवान को भजन कर ले, जो तो सब तई को आए तई रह जाने। महाराज मनु ने खूब भजन किया और भगवान से साक्षात्कार करके भगवान को पुत्र के रूप में मांगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना को प्रारंभ किया। महाराज मनु के पहले मानसी सृष्टि चली और मनु और शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित आओ अब हम तुम्हें 24 अवतारों की कथा बताते हैं। 24 अवतारों में भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान का अवतार हुआ बाराह। पृथ्वी के सार तत्व को हिरणाक्ष ले गया था, भगवान ने उसको स्थापित किया। तीसरे अवतार में भगवान का अवतार हुआ नारद अवतार। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बने। पांचवें अवतार में भगवान श्री कपिल देव का अवतार लेके आए और 1600 श्लोकों में भागवत जी में सांख्य शास्त्र का वर्णन किया माता देवहूति के सामने। छठवें अवतार में भगवान दत्तात्रेय अवतार दत्त भगवान बने। आज हम इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर कथा में हर अवतार पे चर्चा हो नहीं पाती। आप पुराने वीडियो में सुन लियो, इन अवतार जो हमने कह दी इनमें चर्चा बाद में मोबाइल पे सुन लियो। आज हम इसी अवतार पे चर्चा कर रहे हैं, दत्त अवतार पे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित एक समय की बात, नारद जी पहुंच गए भगवान शंकर के यहां। पार्वती जी ने उस दिन लड्डू बनाए थे और नारद जी गुरु जी हैं पार्वती के। तो पार्वती जी ने एक कटोरी में लड्डू दे नारद जी को खावे। अच्छा, एक बात पक्की है, माताएं कुछ खिलाएं तो तारीफ जरूर करो। अगर तारीफ नहीं कर रहे तो दूसरा नहीं मिल रहा फिर। हाँ, बे कछु खाए तो कछु बहुत ही स्वाद है तुम्हारे हाथ में, तो ऐसे लड़ुआ तो हमने खा ही नहीं है, फिर देखो तुम्हारे। पार्वती ने लड्डू रख दे, नारद जी लड्डू खा रहे, नारद जी ने कछु कही ने कि कैसे बने। पार्वती ने सोची अब चर्चा हमसा है,